और इस बीच खबर पटना से, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को दो आरोपियों की रिमांड मिली है, चिंटू और मुकेश की। सीबीआई को रिमांड मिली। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने मंजूरी दी है। सीबीआई ने रिमांड के लिए आवेदन दिया था और इसको लेकर के अब जो आरोपी हैं उनको लेकर के रिमांड मिल गई है। नीट पेपर लीक के आरोपी हैं। सीबीआई को दो आरोपियों की यहाँ पर रिमांड मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, एक और सीबीआई की ओर से आवेदन दिया जाता है और अब खबर ये कि दो अपराधियों के नाम जो सामने आए थे उनको लेकर के रिमांड मिल गई। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? और बिल्कुल अंकुर, देखिए, दो लोगों का रिमांड जो अब सीबीआई को मिल गया है। देखिए, आज ही विशेष अदालत में पहली सुनवाई हुई है और सीबीआई ने तमाम जो 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं देहात में, कुल मिलाकर कहा जा सकता है तो उसमें रिमांड के लिए 14 लोगों की रिमांड मांगी थी। लेकिन फिलहाल चिंटू और मुकेश की रिमांड जो है वो सीबीआई को मिल गई है। देखिए, कितने दिनों की रिमांड हुई है ये फिलहाल अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस दोनों व्यक्ति के रिमांड जो है वो अब सीबीआई को मिल गई है। बता दें कि ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो झारखंड के देवघर से गिरफ्तार हुए थे। और चिंटू मास्टरमाइंड इससे भी माना जाता है क्योंकि जब रॉकी ने क्वेश्चन पेपर दिए थे प्रिंट आउट कराने के लिए, तो ये वही चिंटू है जिसने तमाम क्वेश्चन पेपर जो है प्रिंट आउट कराए थे। इसके अलावा मुकेश वो है जो चिंटू के साथ रहता था। तो दोनों से पूछताछ जो है वो सीबीआई करने वाली है। तो जो सीबीआई के विशेष कोर्ट में जो कह सकते हैं कि जो जज थे हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये रिमांड जो है वो अब सीबीआई को दे दी। बिल्कुल। एक जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं कि जिस तरीके से दो टीमें बनाई गई थी और उनको पटना भेजा गया था, सीबीआई की ये टीम थी, लगातार वो जांच कर रही थी। पहले उन्होंने ईओयू से पूरे मामले को लेकर के जो भी लीड थी वो ली थी। इसके बाद अब ये टीम लगातार क्या पटना में रह करके ही कार्रवाई कर रही है? और अब जब दो आरोपियों की रिमांड मिल गई है तो क्या इनसे पूछताछ पटना में ही होगी? बिल्कुल, देखिए, ये अलग अलग समय पे ये सीबीआई जो है वो डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके से पूछताछ होगी। अगर इनकी जरूरत दिल्ली में होती है तो सीबीआई के विशेष अदालत से ये रिमांड भी लिया जा सकता है कि इन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाए, कुछ दिनों तक दिल्ली में इनसे पूछताछ होगी। या फिर अभी की अगर बात की जाए तो पहली कड़ी में जो पूछताछ है वो पटना में होने वाली है। इसके बाद अगर इन्हें लगता है कि जांच में और सहयोग चाहिए होगा तो इन्हें दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही क्या और भी जो लोग हैं जिनको लेकर के रिमांड, जैसा बताया आपने 14 लोगों को लेकर के रिमांड मांगी गई थी, तो क्या दोबारा रिमांड मांगी जा सकती है बाकी आरोपियों को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल दो लोगों की रिमांड मिली है। इन दोनों से पूछताछ होने के बाद जो सीबीआई है फिर आने वाले क्रम में जो दूसरे दिन सुनवाई होगी उसमें रिमांड की कह सकते हैं कि जिक्र कर सकता है, रिमांड मांग सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी नो कोरेशन एक्शन जो कि संजीव मुखिया के खिलाफ है, उसे 5 तारीख को कोर्ट में खारिज करने के लिए सीबीआई जो है वो चुनौती देने वाली। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा फिलहाल जो दो आरोपियों की रिमांड मिली है इसमें क्या कुछ लीड अब हाथ लगती है सीबीआई को। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।